नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एमपीएस कोचिंग क्लासेस पर। आज का अपना टॉपिक रहेगा एसिम्पटोट्स अनंत स्पर्शी। सबसे पहले इसके सिंपल से डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। देखिए, लगभग इसके 5 पेज के अंदर 5 पेज के नोट्स बनाए हुए हैं। 5 पेज के अंदर आपको थ्योरी के साथ साथ 2 पेज के एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। मतलब 3 पेज की मात्र थ्योरी है, जिसके अंदर मात्र आपको 3 से 4 फॉर्मूलाज एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा। उसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए एसिम्पटोट से, अनंत स्पर्शी से, आप इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। और सेकंड ग्रेड हो चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, दोनों के अंदर एक क्वेश्चन मिनिमम आपको एसिम्पटोट्स का मिलता ही मिलता है, अनंत स्पर्शी का। तो सबसे पहले देख लेते हैं अनंत स्पर्शी है क्या। जब किसी वक्र का कोई बिंदु P वक्र के अनुदिश अनंत की ओर चले और ऐसा होने पर किसी सरल रेखा P से लंबवत दूरी, सरल रेखा से P की लंबवत दूरी शून्य की ओर प्रवृत्त हो, यानी टेंड्स टू जीरो हो। कि आप कोई वक्र ले, उस पर कोई बिंदु आपका P है, P वक्र के अनुदिश अनंत की ओर जा रहा है और किसी सरल रेखा से P की जो लंबवत दूरी है वो शून्य होती हुई आपको नजर आ रही है, तब वो जो सरल रेखा है वह वक्र की एक अनंत शाखा की एक अनंत स्पर्शी होगी। अब देखिए, एग्ज़ाम के अंदर आपको 2 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको अक्षों के समांतर और एक मिलेगा जो अक्षों के समांतर नहीं है। आपको एग्जाम में ये पूछेगा कोई एक वक्र की समीकरण दे करके कि एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए, वाई के समांतर ज्ञात कीजिए, या फिर अक्षों के समांतर, या फिर तिर्यक या ओब्लिक एसिम्पटोट्स ज्ञात कीजिए। तो अनंत स्पर्शी जब ओब्लिक होगी या तिर्यक होगी, उसकी समीकरण मान लेते हैं क्या होती है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। और जहाँ पर m का मान अपने स्लोप ऑफ एसिम्पटोट्स इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, और लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट y अपॉन x करके वो अपने क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। बस आप ये ध्यान रखें कि एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो अक्षों के समांतर, पर्टिकुलर x या y के या दोनों के, और दूसरा तिर्यक। 2 ही चीज़ें होगी। तिर्यक के अंदर अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं होती। किसी वक्र के, ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर एग्जाम्स में आया हुआ है कि किसी वक्र और इसके अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेदी बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। तो वक्र की अधिकतम घात कितनी है, n। तो प्रतिच्छेदी बिंदुओं की कुल संख्या कितनी होगी, n(n-2)। ठीक है। अगर वो कह दे इसके कुल अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेदी बिंदुओं की संख्या, तो n(n-2)। अगर वो कहे कि किसी एक अनंत स्पर्शी के प्रतिच्छेदी बिंदुओं की संख्या, तो कितनी होगी, n-2। और सभी की तो कोटि n है, तो अधिकतम घात n है, तो n अनंत स्पर्शियाँ हो सकती है। वक्र की जितनी घात होगी अधिकतम उतनी ही उसकी अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात की जा सकती है। वास्तविक या काल्पनिक वो अलग बात है, लेकिन n अनंत स्पर्शियाँ अधिकतम उसकी प्राप्त हो सकती है। तो एक अनंत स्पर्शी कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, n-2। और अगर n है और इसकी कुल अनंत स्पर्शियाँ पूछ ले कितने बिंदुओं पे करेगी, तो n(n-2)। अब जैसा मैंने बताया 2 तरीके हैं। एक तो पैरेलल टू एक्सिस पूछेगा, अक्षों के समांतर, और दूसरा पूछेगा तिर्यक। अक्षों के समांतर में क्या काम है, एक सिंपल सी चीज़ है, वही आपने x के लिए करनी है, वही आपने y के लिए। अब वो कह दे x अक्ष के पैरेलल आपको एसिम्पटोट्स बताइए, तो क्या करेंगे, x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी कैसे ज्ञात करेंगे कि वक्र के समीकरण में x की उच्चतम घात के गुणांक को क्या कर दें, वास्तविक एक घातीय गुणनखंड को 0 के बराबर रख देने से प्राप्त होता है, बशर्ते यह केवल मात्र अचर ना हो। यानी कि आपने क्या किया कि आपको कुछ इस प्रकार से दे दिया कि x² ब्रैकेट में y² माइनस a² इक्वल्स टू a², है ना। ये समीकरण दे दी। आपको कहा x एक्सिस के पैरेलल बताइए, तो x एक्सिस की अधिकतम घात यहाँ पर 2 है। 2 का गुणांक क्या है, मान लीजिए 2 का गुणा x की पावर 2 है, x² का गुणांक 4 भी है, और y² माइनस a²। तो केवल मात्र अचर नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट वाला आप कॉमन आ रहा है तो वो छोड़ दीजिए। उसके अलावा जो आपके पास है, उसके अलावा आपके पास ये है y² माइनस a²। तो इसको आप 0 के बराबर रखेंगे, तो आपको y माइनस a और y प्लस a, ये 2 क्या मिल जाएगी, x अक्ष के समांतर
इस वक्र की अनंत स्पर्शियाँ। अब सेम वाई एक्सिस के लिए करना है। वाई एक्स के लिए क्या होगा, वाई की जो वक्र की समीकरण है उसमें y की उच्चतम घात के गुणांक को क्या करना है, 0 के बराबर कांस्टेंट नहीं लेना है, सारे वास्तविक एक घाती गुणनखंड लेने हैं। यानी जो भी अंदर होंगे उसमें जैसे y की पावर यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किया था, तो आपने क्या करना है, y माइनस ए वाई प्लस ए एक घाती उसको करके गुणनखंड में तोड़ के लिखना है। अब बात करते हैं ओब्लीक, ये तिर्यक वाली कैसे ज्ञात करेंगे। तो ओब्लीक वाले के लिए अपने क्या करेंगे, दिए गए वक्र की समीकरण की उच्चतम घात में कितनी है, n उच्चतम घात है, के पदों में x का मान तो 1 पुट कर देंगे और y का मान क्या पुट कर देंगे, m। जो आपको समीकरण दी है उसको आप सोल्व सिंपल लिखेंगे, अधिकतम उसकी पावर कितनी है, n। तो x की पावर, x की वैल्यू जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ तो 1 कर देना है, y की जगह क्या कर देना है, m। तो आपको फाई एन एम का मतलब है जहाँ पर उच्चतम घात अगर अपने कहीं 4 की वक्र है तो 4 वाले जितने भी हैं, जैसे x की पावर 4 हो गया, x क्यूब y हो गया, x वाई क्यूब हो गया, x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, y की पावर 4 हो गई, इनमें अधिक टोटल जो पावर है उच्चतम घात कितनी है, 4। वो वाले आप अलग कर लेंगे, उनमें x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, m। और वहाँ से आपको वैल्यू पुट करने के बाद m के अंदर एक समीकरण मिलेगी जो फाई एन एम कहलाएगी। उसको आपने सबसे पहले किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखने पर वहाँ आप उसको सोल्व करेंगे और m के मान ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार अगर आपने 4 वाली वक्र ली है तो 4 से कम वाली यानी कि 3 है ना, फाई 3m ज्ञात करेंगे जिसमें अधिकतम पावर कितनी हो, 3। अब आपने c ज्ञात करना है। c क्या है, समीकरण देखिए आपने तिर्यक के अंदर देखी थी, क्या समीकरण थी, y बराबर एम एक्स प्लस सी। m का मान आपने यहाँ से ज्ञात कर लिया है, इसको 0 के बराबर रख करके c निकालना है। c के लिए क्या करेंगे, फाई n माइनस 1m है ना, बाहर क्या आ जाएगा माइनस, और अपॉन में क्या आ जाएगा, फाई डैश n, यानी कि आपने जो ये ज्ञात किया है फाई n, इसका डिफ्रेंशिएशन करके नीचे लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, प्रत्येक m के लिए m का जो मान आया उसके लिए आप यहाँ पर c ज्ञात कर लेंगे। तो आपकी अभीष्ट अनंत स्पर्शियाँ क्या क्या होगी, y बराबर m1 के लिए c1 आएगा, m2 के लिए c1 मान आप ज्ञात करेंगे, प्रत्येक m के लिए अलग अलग मान होगा। तो वहाँ से आपको ये समीकरणें मिल जाएगी, ये अनंत स्पर्शियाँ होगी। इन केस अगर आपको दो m के मान सेम मिल जाते हैं, मान लो 1/2 1/2 मिल गया, 1 मिल गया, -1 आ रहे हैं m का मान, है ना। तो उस कंडीशन के अंदर आप c कैसे निकालेंगे, c निकालने का ये सिंपल तरीका है। ये देखिए आगे वाला भी साथ ही में इसको इंक्लूड कर लेते हैं। ये देखिए c के लिए अगर 2 मान सेम है तो ये फॉर्मूला रहेगा, 3 मूल अगर m के समान है तो ये मान रहेगा। करना क्या है, 2 सेम है तो सी स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, डिफ्रेंशिएशन n का करेंगे कितनी बार, 2 बार, फिर एक एक कम करते जाएं। c की पावर 1 कम कर दी, फैक्टोरियल 2 था, फैक्टोरियल 1 कर देंगे तो c अपॉन में 1 आ गया, है ना। फिर यहाँ पर फाई डैश डबल डैश n था तो यहाँ पर फाई n माइनस 1 और डैश भी एक बार हो जाएगा, फिर फाई n माइनस 2 हो जाएगा, c गायब हो जाएगा। क्या किया, पहला स्टेप अपने ध्यान रखना है, जितनी पावर है उतने ही c की पावर आएगी, उतना ही फैक्टोरियल आएगा, उतनी ही फाई डैश n आएगी। अगर c के 2 मान सेम है तो फाई डबल डैश आएगा, c के 3 मान सेम है तो फाई ट्रिपल डैश आएगा। फिर आप एक एक कम करते जाएं और आपकी समीकरण तैयार हो जाएगी, है ना। तो इनको सोल्व करेंगे, c के मान आपको मिल जाएंगे। अब बचता है लास्ट काम, अल्टरनेटिव मेथड ऑफ फाइंडिंग एसिम्पटोट्स ऑफ एल्जेब्रिक कर्व्स। अब आपको कुछ एक समीकरणें दे दी, वक्र दे दिए, उनसे आपने क्या ज्ञात करना है, एसिम्पटोट्स अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है। क्या तरीका रहेगा, केस 1 के अंदर y माइनस m1x n कोटि के पदों में अनावृत हो, नॉन रिपीटेड। मान लो आपको फंक्शन दे दे, कोई वक्र दे दे, वक्र के अंदर सिर्फ आपको पहले फंक्शन के अंदर ही क्या मिल रहा है, y माइनस m1x,
और साथ में आपको फंक्शन n-1 मिल रहा है। उसके अलावा जो भी बच रहे हैं वो सारे के अंदर ये वाला पार्ट आपके नहीं मिल रहा है कि y-m1x तो आ रहा है पहले स्टेप में, लेकिन आगे वाली पावर्स के अंदर, आगे वाली वैल्यूज़ के अंदर y-mx यानी सेम टर्म रिपीट नहीं हो रही है। तो आप अनंत स्पर्शी कैसे ज्ञात करेंगे? ये जो fn-1 है इसको भेज देंगे आप pn-1 के डिवाइड में, इक्वल के उस साइड। तो इधर तो सिर्फ ये बचेगा y-m1x, लिमिट लग के वहाँ पर आप क्या निकालेंगे, बाकी की वैल्यूज़ निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट निकालेंगे। कांस्टेंट कैसे निकलेगा? इसको अगर मैं 0 के इक्वल पुट करूँ, है ना, तो y/x टेंस टू क्या आ जाएगा m1। x हमेशा ध्यान रहे क्या रहेगा, x टेंस टू इन्फानाइट। फिर आप इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करने पे लिमिट रखेंगे, सिंपल है, जो मान आएंगे वो आपका आंसर। अब केस सेकंड के अंदर क्या है कि पहले के अंदर आपको क्या मिल रहा हो, स्क्वायर मिल रहा हो, n कोटि के पक्षों के गुणनखंड हो, है ना, और y-mx n-1 के कोटि के गुणनखंड नहीं हो, ये ध्यान रहे नहीं हो। तो पहले के अंदर कहने का मतलब स्क्वायर आ गया। अब 2 पावर तो यहाँ गई, बाकी कितनी आएगी इसके मल्टीप्लाई में n-2, और बाकी जितनी भी पावर है वो सारी की सारी p के अंदर फॉर्म में है। तो इस केस में क्या रहेगा, y-m1 एक्स स्क्वायर प्लस वही सारा काम fn-2 डिवाइड में आएगा, सोल्व करोगे, इसकी वैल्यू अनंत या क्या आएगी, माइनस अनंत। तो इसमें क्या है, c का मान अपरिमित हो जाता है। इस कंडीशन के अंदर, इस स्थिति में कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। कब? जब स्क्वायर दिया हो, आगे कोई भी रिपीट ना होता हो। अब तीसरा केस क्या है कि पहले तो स्क्वायर आ रहा है फंक्शन के अंदर, है ना, फिर क्या आ रहा है, सिंपल पावर 1, और फिर ये वाला जो फैक्टर है ये बाकी शेष पदों में नहीं आ रहा है। इस केस में क्या करेंगे, अब y-m1x मल्टीप्लाई में जो भी है fn-2 उसको पूरे के साथ डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किया, gn-2 क्या है, n-2 कोटि के पद हैं, है ना, 2 पावर कम वाले हैं। अब आप क्या करेंगे, gn-2 अपॉन में fn-2 और प्लस pn-2 अपॉन में fn-2, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे। लिमिट वही लगेगी, इसको 0 के इक्वल पुट करके आप y/x की वैल्यू फाइंड करें, वही आपके टेंस टू m1 आ जाएगा, और x हमेशा क्या रहेगा, टेंस टू इन्फिनाइट, इक्वल में 0। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने पे आपको 2 आइसोम्टोट्स मिल जाएंगी। अब लास्ट केस, इसी प्रकार से अगर पावर 3 है या 3 से ज़्यादा है तो वही जो हाईएस्ट फैक्टर है उसके मल्टीप्लाई में जो भी है वो क्या आ जाएगा, डिवाइड में, और आप सोल्व कर पाएंगे। इसी प्रकार से अगर फैक्टर कुछ इस प्रकार से हो, ax प्लस by प्लस c, तो ये भी सेम होगा, fn-2 डिवाइड में आएगा। जब आप ax प्लस by को इक्वल्स टू 0 रख के y/x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको लिमिट क्या मिलेगी, y/x टेंस टू माइनस a/b। बाकी सारा काम वही है। अब मेन चीज़, अब आपने कई जगह ये देखा है कि डिफरेंस तो 2 का आ रहा है। फंक्शन पहले आपको दिया उसके अंदर x की पावर 4 है, नेक्स्ट वाला जो फैक्टर है उसके अंदर वैल्यू आपको मिल रही है x की पावर हाईएस्ट 2 की, यानी 2 का अंतर आपको मिल रहा है। लेकिन फिर भी आप जब fn इक्वल्स टू 0 रखते हैं, कहीं सुना होगा कि fn अगर 2 का अंतर है तो पहले वाले को 0 के बराबर रखें और आपको क्या मिल जाएगी, अनंत स्पर्शियाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए एक शर्त रहती है। वो शर्त क्या है कि nवें घात के वक्र का समीकरण इस रूप में लिखा गया हो, है ना, fn की घात अधिकतम n हो, n-2 की अधिकतम घात n-2 हो, तो डिफरेंस ऑटोमेटिकली कितना आ गया, 2 का। लेकिन fn के प्रत्येक रैखिक गुणनखंड को 0 के बराबर रखने पर एक अनंत स्पर्शी प्राप्त होगी। अब fn को आप 0 के इक्वल तो पुट कर लीजिए, है ना, 0 के इक्वल तो पुट कर लीजिए, लेकिन 0 के इक्वल जब आप पुट करते हैं तो वो वैल्यू जो रैखिक गुणनखंड है वो या तो समांतर या संपाती नहीं होना चाहिए। समांतर का मतलब क्या हुआ कि सिमिलर नहीं आने चाहिए, संपाती मतलब एक ही लाइन की समीकरणें नहीं होनी चाहिए। अगर वो अलग अलग फैक्टर बन रहे हैं
तब आप डेफिनेटली एफ एन को क्या रख सकते हैं, 0 के इक्वल, और वहाँ से अनंत स्पर्शी आपको मिल सकती है। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो। अब अपने करते हैं इसके एमसीक्यू। कुछ एक थोड़े से एमसीक्यू हैं। यहाँ देखिए, निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियाँ बतानी हैं तो आप पहले एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स कॉमन ले लें, उसके कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखें, फिर वाई स्क्वेयर को कोफिशिएंट 0 के इक्वल रखें, आपको मिल जाएगी अनंत स्पर्शियाँ। और टोटल कितनी अनंत स्पर्शियाँ मिलेगी आपको? 4। एक्स वाले की आप निकाल सकते हैं, एक्स के समांतर वाई प्लस ए वाई माइनस ए मिल जाएगी, और सेम वाई के समांतर आपको एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए मिल जाएगी। निम्न वक्र के, ये देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, निम्न वक्र की निर्देशीय अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी की समीकरण बतानी है। तो आप इसको क्या करें, वैल्यू देखिए, आराम से देखने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, y की अधिकतम घात अगर निकालें कि वाई स्क्वायर आ रहा है ना, ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस ए, सिंपल। y की अधिकतम घात को 0 के बराबर रखने पर आपको क्या मिलेगी, एक अनंत स्पर्शी मिलेगी। अब इसकी अनंत स्पर्शी पूछ ली। दीर्घवृत्त की समीकरण नहीं है, ये उल्टा होता है, वो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर होता है। तो इसकी समीकरण देखें अगर अनंत स्पर्शी की, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करके आप सिंपल लिख लीजिए, फिर वही एक्स के कोफिशिएंट के हाईएस्ट पावर वाई के कोफिशिएंट के हाईएस्ट पावर। रियल अगर अपने देखें तो रियल सिर्फ एक्स की मिलेगी, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। फोलियम होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस 3a एक्स वाई, है ना। ये फोलियम की समीकरण होती है। इसके अनंत स्पर्शी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि अधिकतम घात के गुणांक अगर देखें तो वो 0 आ रहे हैं, 0 तो नहीं होने चाहिए। तो इस केस में अपने क्या करेंगे, वही x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू m पुट करेंगे, और फाई 3m कितना आ जाएगा, m क्यूब माइनस 1, है ना, या 1 प्लस m क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे, m की वैल्यू कितनी आएगी, -1। फिर पावर 2 वाला देखें तो 3a एक्स वाई है, तो 3a क्या हो जाएगा, m, इक्वल के उस साइड जाने के बाद -3am हो जाएगा। c की वैल्यू फाइंड करेंगे, आपके पास क्या आएगी, a वैल्यू है -1 के लिए। अब ये a वैल्यू आपने निकाल ली, और y बराबर mx प्लस c होती है ओब्लिक या तिर्यक एसिम्प्टोट्स, है ना। तो क्या आ जाएगी, y प्लस एक्स इक्वल्स टू a इक्वल्स टू -a। ये आपने अभी स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि अगर वो कह दे कि वक्र की एक अनंत स्पर्शी, एग्जाम में ये जरूर ध्यान रखें कि एक पूछ रहा है या कुल पूछ रहा है, n अनंत स्पर्शी पूछ रहा है, तो n पूछ ले तो n-2 बिंदुओं पे काटती है, n-2 पे, और एक पूछ ले तो मात्र n-2 बिंदुओं पर काटती है। आपको एग्जाम में ये पूछेगा 8 घात के एक वक्र की एक अनंत स्पर्शी वक्र को कितने बिंदुओं पे काटती है, तो 8-2 यानी 6 बिंदुओं पर। और अगर पूछ ले कुल कितने बिंदुओं पर काटती हैं अनंत स्पर्शियाँ, तो 8 × 6 यानी कि 48 आ जाएगा। अब इसकी अनंत स्पर्शी निकालनी है। अनंत स्पर्शी निकालेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y की अधिकतम घात के गुणांक को 0 पुट करेंगे, x-3, यहाँ पर एक अनंत स्पर्शी मिल जाएगी। सेम इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसके अंदर क्या है, y की अधिकतम घात को 0 के बराबर रखूं तो x की वैल्यू -2 आएगी, x की अधिकतम घात को 0 के बराबर रखूं तो y बराबर 1 आ जाएगा। ये दो अनंत स्पर्शियों की समीकरण है। अब इसकी अनंत स्पर्शियों की संयुक्त समीकरण, तो पहले तो x और y x के समांतर निकाल लें, फिर इनको मल्टीप्लाई करके लिख दें, संयुक्त समीकरण हो गई। अब दो अनंत स्पर्शियाँ हैं, इसकी सॉल्व करके देखें आप। अब देखिए सॉल्व किया दोनों को, है ना, तो इनको सॉल्व करने पे कुछ इस प्रकार से अपने लिख सकते हैं, 2x + y x-2 y-1 = 0। अब आप देखेंगे कि ये ना तो समांतर है ना संपाती है, तो ना समांतर है ना संपाती है, तो ये दोनों क्या हैं, अनंत स्पर्शियाँ हैं इस वक्र की, और दोनों के दोनों आपस में क्या हैं, लंबवत हैं। लंबवत कैसे पता लगेगा कि m1 तो आ रहा है -2, m2 आ रहा है हाफ,
और अपने को पता है लंबवत कब होती है, दो रेखाएं, जब m1 m2 इक्वल हो किसके, -1 के। तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, -1 के इक्वल आ रहा है, -2 × हाफ इक्वल्स टू -1। अब ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्लाइड हाईएस्ट ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि त्रिघात समीकरण है, अनंत स्पर्शियाँ वही है जो इन बिंदुओं से गुजरती है तथा इसकी अनंत स्पर्शियाँ हैं। अब उस समीकरण, त्रिघात समीकरण की समीकरण बतानी है आपने, क्या होगी, जो एक तो अनंत स्पर्शियाँ वही है जो इस समीकरण की होगी नीचे वाले की, दूसरा वो इन बिंदुओं से गुजरती है। तो अनंत स्पर्शियाँ पहले इसकी ज्ञात कर लेते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, F3 - F1 आ रहा है फर्स्ट वाले और फैक्टर में, और सेकंड वाले इस फैक्टर में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है और तीनों आपस में समांतर नहीं है, तो F3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। तो तीनों समीकरणें तो एज इट इज़ आएंगी अनंत स्पर्शियाँ। उसके बाद क्योंकि ये बिंदु इससे गुजरती है, आगे वाली अपने मान लेते हैं x + by + c इक्वल्स टू 0 है। अब तीनों बिंदुओं से गुजार देते हैं इसको, तीनों बिंदुओं से गुजारेंगे तो अपने पास a b c की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 0। तो जो कंप्लीट अपनी एक समीकरण मिलेगी त्रिघात समीकरण, जिसकी इस समीकरण के समान तो अनंत स्पर्शियाँ है और जो बिंदुओं किन किन से गुजरती है, 0 0 1 0 और 0 1 से, तो वो समीकरण हो जाएगी ये। तो आज की वीडियो में इतना ही। A to Z अनंत स्पर्शी में जो भी है आपको कंप्लीट इस वीडियो में बता दिया है। अब आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, आपसे सिंपल आप उसको सोल्व कर पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।